एक सुनहरी सुबह, जब आसमान में इंद्रधनुषी बादल छाए थे, एक छोटा सा हंसू जिसका नाम हंसू था, अपने पंख फड़फड़ाता हुआ एक तालाब के किनारे बैठा था। हंसू का पीला रंग इतना प्यारा था कि उसे देखकर फूल भी शर्मा जाए। उसकी छोटी छोटी आंखें चमकती थीं, जैसे दो छोटे सितारे। लेकिन आज हंसू उदास था। क्वैक क्वैक, मम्मी पापा कहाँ चले गए? हंसू ने तालाब के पानी में अपनी परछाई से पूछा। तभी आसमान से बूंदें टपकने लगीं। बारिश! हंसू ने अपने छोटे पंख फैलाए और बारिश की बूंदों को छूने की कोशिश की। ही, ये तो गुदगुदी कर रही है। वह हंसा। बारिश तेज हो गई और हंसू एक बड़े पत्ते के नीचे छिप गया। पत्ता एक हरे रंग का छाता बन गया और हंसू उसमें झूलने लगा। अरे, ये तो मजेदार है। हंसू ने कहा, लेकिन उसका दिल अभी भी मम्मी पापा को ढूंढ रहा था। बारिश रुकने के बाद हंसू ने तालाब के पास एक चमकता हुआ रास्ता देखा। यह रास्ता जंगल की ओर जा रहा था, जहाँ रंग बिरंगे फूल और चहकते पक्षी थे। हंसू ने सोचा, शायद मम्मी पापा वहाँ हो। वह फुदकता हुआ जंगल में चला गया। जंगल में एक विशाल झरना था, जिसका पानी इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। झरने के पास एक मेंढक बैठा था, जिसके गाल फूल रहे थे। हाय मेंढक भैया, क्या आपने मेरे मम्मी पापा को देखा? हंसू ने पूछा। मेंढक ने एक जोरदार किया और बोला, नहीं छोटे, लेकिन इस झरने में एक जादू है। अगर तुम इसमें डुबकी लगाओ तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है। हंसू की आंखें चमक उठी। सच में? तो मैं अभी डुबकी लगाता हूँ। लेकिन जैसे ही हंसू झरने के पास गया, एक शरारती बंदर ने उसका रास्ता रोक लिया। हा, छोटे हंसू, पहले मेरे साथ नाचो, तभी तुम्हें झरने में जाने दूंगा। बंदर ने अपनी पूंछ हिलाई। हंसू ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, ठीक है, लेकिन मैं तो बस क्वैक क्वैक नाच सकता हूँ। बंदर ने एक डमरू निकाला और बजाना शुरू किया। हंसू ने अपने छोटे पैरों से क्वैक क्वैक नाच शुरू किया। वह इतना प्यारा लग रहा था कि जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। खरगोश ने तालियां बजाईं, तोता गाना गाने लगा और मोर ने अपने पंख फैलाए। वाह, तू तो सुपरस्टार है। बंदर ने हंसते हुए कहा और हंसू को झरने के पास जाने दिया। हंसू ने झरने में छलांग लगाई। पानी इतना ठंडा और चमकीला था कि हंसू को लगा वह सितारों के समुद्र में तैर रहा है। अचानक पानी में एक सुनहरी मछली उभरी। हंसू, मैं झरने की रानी हूँ। तुम इतने प्यारे और हिम्मती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मछली ने कहा। कृपया मेरे मम्मी पापा को ढूंढ दो। हंसू ने अपनी छोटी आंखों में आंसू लाते हुए कहा। मछली ने अपनी पूंछ हिलाई और पानी में एक चमकता हुआ दृश्य उभरा। हंसू ने देखा कि उसके मम्मी पापा एक दूर के तालाब में फंस गए थे, जहाँ जाल बिछा था। ओ नहीं, मेरे मम्मी पापा। हंसू रो पड़ा। रो मत हंसू, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। मछली ने कहा और हंसू को अपनी पीठ पर बिठा लिया। मछली हंसू को लेकर पानी के नीचे चली। पानी का संसार इतना सुंदर था कि हंसू की आंखें फटी रह गईं। रंग बिरंगे मूंगे, चमकती मछलियां और पानी में नाचते पौधे। एक जगह एक कछुआ गिटार बजा रहा था और मछलियां उसके साथ डांस कर रही थी। हाय कछुआ अंकल, क्या आपने मेरे मम्मी पापा को देखा? हंसू ने पूछा। हो नहीं छोटे, लेकिन उस तालाब की ओर जाओ जहाँ सूरज की किरणें पानी को चूमती है। कछुए ने कहा। हंसू ने धन्यवाद कहा और मछली के साथ आगे बढ़ा। रास्ते में एक शरारती ऑक्टोपस ने अपने 8 हाथों से हंसू को गुदगुदाने की कोशिश की। ही, रुको ऑक्टोपस भैया। हंसू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। आखिरकार वे उस तालाब पर पहुंचे जहां हंसू के मम्मी पापा फंसे थे। हंसू ने देखा कि उसके मम्मी पापा एक जाल में फंसे हुए थे। वह जोर जोर से क्वैक क्वैक चिल्लाया। मछली ने अपनी जादुई शक्ति से जाल को चमकाया और वह टूट गया। हंसू! मम्मी पापा ने उसे गले लगाया। हंसू की आंखों में खुशी के आंसू थे।
मैं आप लोगों को बहुत ढूंढ रहा था। हंसू ने कहा। हम भी तुम्हें ढूंढ रहे थे बेटा। पापा ने कहा। तभी आसमान में एक विशाल इंद्रधनुष उभरा। तालाब का पानी उसकी चमक से रंग बिरंगा हो गया। जंगल के सारे जानवर वहाँ इकट्ठा हो गए। मेंढक ने गाना शुरू किया, बंदर ने डमरू बजाया और हंसू अपने मम्मी पापा के साथ क्वैक क्वैक नाचने लगा। रात हो गई थी। तालाब के किनारे हंसू अपने मम्मी पापा के बीच लेटा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और झरने का पानी अभी भी गुनगुना रहा था। पापा, क्या हम फिर से जंगल में जाएंगे? हंसू ने पूछा। हाँ बेटा, लेकिन अब हम साथ रहेंगे। मम्मी ने कहा और हंसू को अपने पंखों में छिपा लिया। हंसू ने आंखें बंद की और सपनों में उसी झरने के पास उड़ने लगा जहां इंद्रधनुष और जादू था।